जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही बयान भी सामने आए हैं मंत्रियों के। शुरुआत करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से, जिन्होंने मंत्रालय का चार्ज लेते ही कहा कि जो सीमा विवाद है चीन और पाकिस्तान पर, उस पर सख्त तेवर दिखाए और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की भी बात की। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good neighbor. तो आज का सबसे बड़ा बयान आया है हरदीप सिंह पुरी की तरफ से, जिन्होंने बीपीसीएल विनिवेश टालने और पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाने के प्रयास करने की बात कही है। So far as BPCL is concerned, let me say now categorically, these are all highly successful oil and gas PSUs. Why would we divest ourselves of these Maharatnas? I am giving you my philosophical approach. I mean, as the line minister, you the koshish hogi means you try. I said yes, we will try. Yeah. Both MOS and I will both work on it. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि कानून और न्याय की बड़ी प्राथमिकता रहेगी। जो हमारे लंबित मामले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो और सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, और चाहे वो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग, और चाहे हमारे कुछ अलग स्पेशल कोर्ट हैं, कंज्यूमर कोर्ट हैं, कहीं भी हो, फैमिली कोर्ट्स हैं, जितने भी लंबित मामले हैं वो समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो समय के अनुरूप बदले हैं, और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 1 जुलाई से लागू होंगे इसी साल 2024 से। तो इस संबंध में नागरिकों को जागरूक करना, अवेयर करना, उनके नए नए प्रावधान हैं वो ईज ऑफ लिविंग में कैसे मदद करेंगे नागरिकों को, उसके बारे में वर्कशॉप करना, सेमिनार करना, सिंपोजियम करना, ये बड़े काम हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज टेक्सटाइल मंत्रालय का कार्यभार संभाला और साथ ही उन्होंने अगले 100 दिन का एजेंडा भी बताया। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी के झुंझुने वाले बयान पर भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने। बिहार के नेताओं को जो मंत्रालय मिला है उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि झुंझुना मंत्रालय मिले। उनको ज्ञान ही नहीं है मंत्रालय का। मैं तो यही कहूँगा, 5 मंत्रालय रखा बिहार में, एक रोजगार नहीं दिया, और नीतीश कुमार के रोजगार को अपना रोजगार कह रहे हैं। मालूम है क्या मंत्रालय मिला है? ललन बाबू को मिला है पंचायती राज, और पंचायत एक ऐसी सभा है जिसको रिफॉर्म करके देश को, बिहार को एक नई ऊंचाई पर लिया जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, डेयरी, बिहार का सबसे बड़ा ताकत है एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक। रामनाथ जी को मिला है, ठाकुर जी को, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पंचायती राज, सारे मंत्रालय को देखेंगे तो उनके समझ से बाहर है। ईंट से ईंट बजा देंगे कह रहे, पता नहीं ये थ्रेटनिंग किसको दे रहे हैं। यानी कानून काम ना करे, वो भ्रष्टाचार करे, उस पर कार्रवाई ना हो, ये वही कह रहे हैं ना, चोरी और सीना जोड़ी। संसद ईंट से ईंट बजाने का नहीं है, कोई वो अखाड़ा नहीं है, कोई दंगल नहीं है कि लाठी लेके आएंगे और भांजेंगे। देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए
पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचते हैं और देश के लिए काम करते हैं। इस सोच से तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, ये कोई जंगल राज नहीं है।